गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम चैप्टर नंबर थर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। उसका सोल्यूशन आज हम सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 8 का डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं, उसको आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे सॉल्व होता। तो आप पेज नंबर निकाल लीजिए अपने बुक का 150। मैंने कल भी बोला था कि एक अच्छे शानदार क्वेश्चनों में से एक है पूंजीगत समायोजन, और सब इसके अंदर आएगा, वो सारा हम सीख जाएंगे। तो प्रश्न है, जे एच के एक फर्म में साझेदार थे, 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31-3-2017 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। उपरोक्त तिथि को एच ने अवकाश ग्रहण कर लिया और जे और के ने निम्न शर्तों पर व्यवसाय चालू रखने का क्या किया, निर्णय किया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000 किया गया, जिसके लिए एंट्री हो जाएगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। कर्मचारी क्षतिपूर्ति का 8,000 रुपए का एक दावा था, यानी डब्ल्यूसी फंड का दावा आ गया। 8,000 पहले से था नहीं, यानी लाइबिलिटीज बढ़ गई। और डूबत ऋण के लिए प्रावधान 2,000 से कम करना है, ये 2,000 रुपए कम करने पीबीडी के, यानी लाइबिलिटीज कम हो गई। एच को 14,000 रुपए भुगतान दे दो, बाकी उसके ऋण खाते में स्थानांतरित कर दो, यानी लोन में डाल दो। और इस लोन का भुगतान 4 बराबर किस्तों में 10% ब्याज पे करना है। जैसे मैंने चौथे क्वेश्चन में बताया था ना, किस्त 3 थी और ब्याज जोड़ा, वैसे यहाँ किस्त कितनी है, 4 है, ब्याज जोड़ देंगे। जे तथा के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2 होगा। नया अनुपात दे रखा है, इसका मतलब फायदे के अनुपात की गणना कर लेना। गुडविल फायदे के अनुपात में बांटी जाएगी और उनकी पूंजी भी नए लाभ विभाजन अनुपात में होगी, और उनकी ये जो पूंजी है ना, वो भी नए लाभ विभाजन अनुपात में होगी। पूंजी समायोजन चालू खाता खोलकर किया जाएगा। पूंजी का समायोजन कौन सा खाता खोल के करो, चालू खाता खोलकर। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, नए फर्म का क्या बनाओ, चिट्ठा तैयार करो। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट। तो खर्चो रिवेल्यूएशन अकाउंट। डब्ल्यू सी लाइबिलिटीज बनी है एक, तो डब्ल्यू सी क्लेम, क्लेम के बने ना कितने, 1,000 रुपए, 8,000। जबकि पीबीडी के कितने कम करने हैं, 2,000। पीबीडी के 2,000, और पर्सन में कुछ है नहीं, तो अंतर की राशि बांट दो पार्टनर्स में। अंतर की राशि कितनी आएगी, 6,000। किस में बांट दो, जे एच के। क्या अनुपात दे रखा है भाई, 5-3-2। तो 6,000 को 5-3-2 में बांटोगे तो 3,000, 1,800 और 12। ये लो रिवोल्यूशन बन गया। दायित्व तो बढ़ा, डब्ल्यू सी क्लेम के 8,000 लाने हैं, ले आए। पीबीडी को कम करना है, पीबीडी दायित्व होती है कम हो रहा है, तो 2,000 सीआर में। और कुछ बोला नहीं, संपत्ति दायित्व के लिए अंतरी राशि निकाल के बांटती। बढ़ाते हैं कौन सी, पार्टनर कैपिटल। पर्टिकुलर, जे एच के।
सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी, जेएच के कितना है, 1,80,000 40,000। उसके बाद में बटने वाली मत, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड भी बटेगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड के बारे में कुछ नहीं बोला। इन्वेस्टमेंट फंड कितना जा रहा है, 20,000 है, तो 10 6 4 बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 80। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में है ना, 80,000 का प्रॉफिट एंड लॉस, 24 16 बढ़ गया। उसके बाद बैलेंस शीट के बाद किसमें आ जाओ, रिवैल्यूएशन में। पार्टनर्स के नाम किधर है, सी आर, किधर चलो, डी आर। तीन हजार 1800 1200। उसके बाद में नया कोई दायित्व पैदा हुआ, सॉरी, अब इसके बाद में आ जाते हैं समायोजन में। समायोजन में सबसे पहले क्या दे देगी, ख्याति कितने लाख की, 1,02,000। क्या एंट्री होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है, जेके, रिटायरिंग कौन है, एच। तो एच के तो सी आर में और जेके के डी आर में। बाई जेएस कैपिटल बाई केएस कैपिटल और टू एच कैपिटल। जेके में राशि आ जाएगी, वहां एच में राशि आ जाएगी। राशि कितनी आएगी वो देखो, गुडविल कितने लाख की है, 1,02,000। किसका हिस्सा निकाल लो, एच का, एच ही तो जा रहा है, तो हिस्सा आया 30,600। इस 30,600 किस अनुपात में बांटोगे, फायदे के अनुपात में। क्या परसेंट, नया पुराना दोनों दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, नया भी दे रखा है और क्या दे रखा है, पुराना भी। तो देखो नया पुराना है तो हम फायदे का अनुपात निकाल लेते हैं। फायदे के अनुपात का सूत्र क्या है, नया माइनस पुराना, नया माइनस पुराना। लघुत्तम 10 6 माइनस 5 1/10, लघुत्तम 10 4 माइनस 2 2/10। फायदे का अनुपात आया 1:2। फायदे का अनुपात कितना हो गया, 1:2। 1:2 में बांट दो 30,000 को, तो 1:2 में बांटोगे तो ये कितने देगा, 10,200 और ये देगा 20,400। इस तरीके से इसको कितने मिलेंगे, 10,200 और 20,400। ये रिमेनिंग टू रिटायरिंग हो गई बात। कोई डाउट रिमेनिंग टू रिटायरिंग में, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। एच को 14,000 रुपए दे दो नगद भुगतान, तो टू कैश 14,000 रुपए नगद भुगतान। बाकी डाल दो लोन में, तो एच लोन, और एच लोन में देख लो कितना डलेगा, 80 110 140 600 इसका टोटल। और 1,40,600 में क्या घटा दो, 15,800 घटा दो, तो 15,800 चले जाएंगे, तो 15,000 तो ऊपर ऊपर के गए, तो बच्चे कितने, 25 1,24,800। 1,24,800 लोन में गए, आ गया। फिर क्या बोला, इनकी पूंजी जो है वो लाभ अनुपात में होनी चाहिए। कौन सी पूंजी होनी चाहिए, पर्सन में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है,
तो ऐसी कंडीशन में याद रखना इनकी बैलेंस शीट ही कहाँ निकलेगी, वर्किंग नोट में। और उस वर्किंग नोट में उस पूंजी को क्या कर लो, जोड़ लो। और जोड़ने के बाद जो अंतर जो है वो पूंजी उसको किस अनुपात में बांट दो, 3 और 2 में, 3-2 में बांट दो। और अंतर राशि किससे लिख देंगे, करंट से। बोला ना चालू खाता खोल के, तो अंतर राशि किससे लिख दो, करंट से। तो एक लाइन छोड़ के टू बैलेंस शीट जिसकी गणना कहाँ होगी, वर्किंग नोट में। कैसे होगी, पहले इनकी पुरानी पूंजी निकालो, जोड़ो, 3-2 में बांट दो और वो इनकी नई पूंजी हो जाएगी। तो पहले पुरानी पूंजी निकालते हैं, जेस कैपिटल। कैसे निकलेगा, जे का सीआर जोड़ लो, 150 माइनस उसमें से कितने कर दो, 13,200, 1,36,800। केस कैपिटल जोड़ कितना है, 60, 21,600 घटा दो, 38,400। ये इनके बैलेंस है, ये इनके बैलेंस यानी टोटल कितना है, तो इनका टोटल कर लो। 1,75,200। इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी आती है, 1,75,200। किस अनुपात में बांट दो, नए लाभ अनुपात में। कितना है, 3-2, 3-2 में बांट दो। तो जे की अब पूंजी कितनी हो जाएगी, न्यू कैपिटल, 1,75,200 गुणा 3/5, 5 का तो भाग दे दो, 3,5,0,4,0, 35,40। 35,40 को एक बार तो 3 से गुणा कर दो, एक बार किससे गुणा कर दो, 2 से। जे और किसकी पूंजी आ जाएगी, के की, क्योंकि 5 का भाग देने से 35,40 आते हैं। तो इसकी पूंजी आ गई 70,080, जबकि इसकी पूंजी आ जाएगी 1,05,120। ये इनकी पूंजी हो गई, यानी जो पूंजी थी उसी को 3-2 में कर दिया। अब ये पूंजी तो अंतर राशि किससे आएगी, करंट से आएगी। किससे आएगी, करंट से। मजे की बात ये है, जितना करंट एक पार्टनर के डीआर में आएगा उतना ही करंट एक पार्टनर किधर आएगा, सीआर में। क्योंकि एक की बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि पूंजी तो वही रखनी। 1,75 पहले थी, 1,75 ही अब है। तो किसी का बढ़ेगा और किसी का घटेगा। आपको तो अंतरिक राशि करंट से लिखनी है, कैश बोले तो कैश से लिख देना। तो बोलो जे का कौन सा आएगा, तो जे का 1,36,800 आता, लेकिन लिखा है 1,5,120 है। इसका मतलब करंट इधर ही आएगा। अंतर देख लेना आप तो निकाल के, करंट कितना आ जाएगा, 31,680। इसी का डिफरेंस निकाल दिया मैंने, 31,680 इसका करंट इधर है, तो दूसरे करंट किधर आएगा, 31,680 सी आर में। बाई करंट 31,680 जोड़ लो, इसके दोनों तरफ जोड़ हो जाएंगे 91,680, और इसका दोनों तरफ का जोड़ हो जाएगा 1.5 लाख। पार्टनर कैपिटल कंप्लीट, एक बहुत शानदार पार्टनर कैपिटल कंप्लीट। कोई डाउट है तो पूछना। मुस्कान कोई डाउट हो तो अपना स्पीकर ऑन करना, ऑनली, और स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हो। हाँ भाई, कोई दिक्कत। अंतर राशि बेटा करंट, इसने बोला देखो लास्ट लाइन कि समायोजन चालू खाता खोल कर किया जाए। समायोजन किसका खाता खोल कर किया जाए, चालू को इंग्लिश में बोलते करंट। तो अंतर राशि करंट, करंट का मतलब है इधर का जोड़ दिया, इधर का घटा दिया, अंतर राशि। 1.5 लाख में से 3,000, 10,200 और 1,05,120 तीनों रकम लिखी पड़ी है पहले, ये घटा दो, घटते करंट आए। ठीक है ना, इनमें दोनों में ये ज्यादा आएगी, तो ये जोड़ोगे तो 91,680 आएगा। 91,680 में से 60,000 घटा दो, उसका जोड़ 60,000 है, 31,680 आएगा। बैलेंस शीट को शामिल करना है, क्योंकि बैलेंस शीट आ चुकी है पर्सन में, तो प्लस में शामिल हो जाएगी।
बैलेंस शीट बना रहा हूँ। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लिख लोगे अपने आप ही, वो अपने आप लिख लोगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर है, कितने हजार के हैं? 42,000 के, कोई चेंजमेंट नहीं है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया। कैपिटल लिखना है, कैपिटल लिखने से पहले कोई दायित्व आया तो देख लो। एक दायित्व तो है WC क्लेम, 8,000। एक अभी पंकज जी आएंगे, उनसे बात याद रखना, मुझे पूछना है कि इकोनॉमिक्स की कॉपी है क्या आपके पास, है ना? WC क्लेम। उसके बाद में इधर से कोई दायित्व आया गया, एक तो H लोन, एक 24,800। करंट भी आ जाएगा, ये करंट भी तो पूंजी का ही पार्ट होता है। किसका करंट है ये? जेएस करंट 31,680, तो वो करंट किधर चला जाएगा? एसेट्स में। और अब लिख दो कैपिटल। एसेट साइड, एसेट साइड भाई देखो जैसा है वैसा लिखते चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के कितने हैं? कोई चेंजमेंट है क्या 124 में? नेक्स्ट मोटर वैन में कोई चेंजमेंट है? कितने की है? 40,000। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजमेंट है? कोई चेंजमेंट नहीं है। कितने का है? 38,000। मशीन में कोई चेंजमेंट है? कोई चेंजमेंट नहीं है। कितने की है? 24,000। स्टॉक में कोई चेंजमेंट है? कोई चेंजमेंट नहीं है। कितने का है? 30,000। डेटर में कोई चेंजमेंट है? तो पीपीटी चेंज हुई है साहब, पहले 6 की थी, अब कितने कम हो गए? 2। तो पीपीटी कितनी कटेगी? 4। बाहर जाएंगे 76,000। और फिर कैश, कैश पहले कितने हजार थे? 32,000। कितना पेमेंट हुआ? 14,000। बचे कितने? 18,000। 18,000 की कैश। और फिर कौन सा करंट आएगा? केज करंट 31,680। जोड़ लो, और इनका जोड़ दोनों तरफ आएगा 3,81,680। इस तरीके से प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को लेके। रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट है तो पूछो भाई। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑरली समझाता हूं।
आप आराम से सुनना, सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दूंगा और ऑरली, और आप उसके बाद में प्रैक्टिकली सॉल्व करो। कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। देखना, ABC 31 मार्च 2017 को निम्न चिट्ठा है अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ अनिवार्य। पूंजी के अनुपात में बांटते हैं तो पूंजी का अनुपात कितना है इसका? 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो अनुपात क्या हो गया? सॉरी 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो अनुपात क्या जाएगा? 2, 3, 2। बैलेंस शीट दे रखी है, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, WC रिजर्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बटेगा, एसेट्स में बटने वाली कोई डिजिट्स नहीं है। 31 मार्च 2017 को ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? ए। इच्छा प्रकट की तथा अन्य साझेदारों ने फर्म को चालू रखने का निर्णय लिया, और अन्य साझेदार कहते हैं हम फर्म को चालू करेंगे। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन व देयताओं को पुनर्निर्धारण के लिए निम्न अनुसार सहमति बनी। भूमि तथा भवन को 30% बढ़ाया जाए। भूमि भवन को 30% बढ़ाओ, किधर लिखोगे? रिवोल्यूशन के CR में। मशीनरी पर 20% हाथ लगाया जाए, किधर लगाओगे? DR में। 17,000 रुपए के डूबत ऋण पाए गए, 17,000 डूब गए, जबकि PBT पहले से कितनी है? 10,000। तो 10,000 तो PBT से मिल जाएंगे, 7,000 किससे मिलेंगे? डेटर्स से। तो हम 2 डेटर्स लिख देना, कितने हजार? 7,000। कितने लिख दोगे? और बैलेंस शीट में डेटर्स में से कितने कम करोगे? 17,000। कितने कम करोगे? क्योंकि PBT बैड डेट्स बन गई 10 तो वो और 7 इस रिवोल्यूशन वाले, टोटल कितने कम करोगे? 17,000। नई बैलेंस शीट में कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 8,000 रुपए है, तो पहले से 15,000 रुपए थे, तो कितने बांट दो? 7,000 रुपए बांट दो, किधर? CR साइड, पार्टनर कैपिटल के। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,40,000 किया गया। ए को ख्याति का अंश का समायोजन B और C अपने पूंजी खाते में करेंगे, और जो इनका भविष्य का लाभ अनुपात है 4:3, वही रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी ए के तो आएंगे CR में, B और C का नाम, और B और C के किधर आएगा? DR में। किसका नाम? ए का नाम। और जो भी आपके ए का शेयर है उसको B और C दे देंगे, कौन से अनुपात में? फायदे के अनुपात में। ऐसे निकालना। क्यों? पर्सन में नया और पुराना दोनों दे रखा है, तो फायदे का अनुपात निकाल के जैसे इस पर्सन में ट्रीटमेंट हुआ ना, सेम वो का वही ट्रीटमेंट है अब की बार भी। आगे बोला है नई फर्म की कुल पूंजी का योग ए की अवकाश ग्रहण करने से पूर्व की पूंजी के समान ही होगा। ये आपको सिंपल सा दे दिया है, बस पूंजी कितनी लाख होनी चाहिए? जब ए जब था ना उतनी पूंजी होनी चाहिए। तो ए से टाइम कितनी पूंजी थी? 7 लाख थी। अभी भी कितनी होनी चाहिए? 7 लाख। तो 2 बैलेंस शीट 7 लाख बांट देना B और C में, किस अनुपात में? 4:3 में। तो 4 लाख और 3 लाख, ये इनकी बैलेंस शीट है। अंतर्राशि कैश से लिख देना। आगे बोला है ए को 50,000 तो दे दो भुगतान और अंतर्राशि गिर दो लोन में, तो 2 कैश तो दे देना 50,000, जैसे यहाँ सौदा दिया, और बचा हुआ अंतर्राशि किसमें गिर देना? लोन में। B और C की पूंजी कितनी होनी चाहिए? 4 लाख, 3 लाख, और अंतर्राशि किससे लिख देना? कैश से। पार्टनर कैपिटल कंप्लीट, रिवोल्यूशन कंप्लीट। और बैलेंस शीट में क्या करो? जो भी अंतर आए हैं उन अंतरों को दिखा दो, और बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? कंप्लीट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व हो जाएगा? 7 का। बोलो इसमें कोई डाउट? कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7? तो क्वेश्चन नंबर 7 करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। छठा मैंने करवा दिया है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 8 कल करेंगे, जहां तक कोशिश होगी 9 का भी करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे। ठीक है, आज के लिए हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए। बोलते हो तो मैं तो 7 8 का क्वेश्चन भी समझा देता हूं। बोलो 8 का करोगे या नहीं? 8 का क्वेश्चन करना है क्या? समझा दूं? हाँ भाई साहब, ऑनलाइन तो मैं समझा दूं? बोलो तो 8 का करने की इच्छुक हो तो जब तो समझा दूं, नहीं तो रहने दूं। रहने देते हैं, चलो रहने देते हैं। तो 7 का क्वेश्चन आप करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। कोई भी डाउट आएगा मेरे से पूछेंगे, और नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का कल सोल्यूशन करेंगे।
अब बोलो कल वाले क्वेश्चनों में आज में कहीं भी कोई डाउट है तो, कहीं कोई डाउट है तो वो पूछ लेना। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखें, कंप्लीट हो गए टॉपिक, करें क्लोज। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटे। चलो क्वेश्चन निकाल लो आप अपने।